पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया को बायकॉट कर दिया है ओलंपिक्स में। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान ने ये करके अपने लिए बेनिफिट देखा है या नुकसान? मेरे हिसाब से तो ये नुकसान है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना उसको आगे निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पोर्ट पहले ही बहुत पीछे जा रही है। मैं चूड़ियां लेकर के आया था, खूबसूरत सा एक सेट था चूड़ियों का। चूड़ियां पहन करके छन 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 खनकाओ, चूड़ियां पहनो, परांदा लगाओ, आंख में काजल लगाओ। चेस ओलंपियाड चल रहा है इंडिया में, आज उसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लेकिन उसमें नहीं आएगा पाकिस्तान। क्यों नहीं आएगा? ये इसका एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन तो ये दिया गया कि भाई आपने जो टॉर्च निकाली थी वो जम्मू एंड कश्मीर गई। हम खबर देंगे आपको डॉलर की ऊंची उड़ान में कमी ना आ सकी। ओपन मार्केट में डॉलर की 244 रुपए की सतह पर ट्रेडिंग। सर, ये खबर आ रही थी कि हर जगह पे रिसेशन आ रहा है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि जो तज्जिया है और जो उसके ऊपर सर्वे हुआ है कि भारत में रिसेशन के कोई चांस नहीं। पाकिस्तान से कितने ग्रैंड मास्टर हुए, कितने इंटरनेशनल मास्टर हुए, तो सबके सामने है। मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। और ऐसे में पैसा नहीं है अपने लोगों को, एथलीट्स को बाहर भेजने का। आज आप किसी स्टोर से कोई चीज ऑर्डर करते हैं, चीजें नहीं मिल रही, चीजों का शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया है, खाने पीने की चीजों का। सर हम तो आलू और टमाटरों की तिजारत भी नहीं कर सकते। नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु में आयोजित हो रहे 44th चेस ओलंपियाड से पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिकार ने चेस ओलंपियाड से पाकिस्तान से बाहर होने की जानकारी रेडियो पाकिस्तान पर दी। दरअसल पाकिस्तान खेल में भी अपनी डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आया है। चेस ओलंपियाड को लेकर भारत में मशाल रिले निकाला गया था, जो कश्मीर से होकर गुजरा था। अब पाकिस्तान द्वारा अपना नाम वापस लिए जाने के पीछे ऐसा कारण बताए जाने पर आपको हंसी तो जरूर आएगी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित हो रहा 44th चेस ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा। पहली बार भारत इस चेस ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है और अनुमान के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा चेस ओलंपियाड है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना नाम वापस लिए जाने पर एक अजीबोगरीब बहाना बनाया है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ओलंपिक्स में बायकॉट कर लिया। ऑफिशियल न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने बायकॉट किया। क्या पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि पाकिस्तान के इस टाइम हालात जो हैं, पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए था? इंडिया समेत किसी भी मुल्क से बायकॉट करना चाहिए था? पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस में इवन के पाकिस्तान जो गेम्स हैं, अभी हॉकी जो हमारा कौमी खेल है उसमें पाकिस्तान परफेक्ट होने की बहुत दूर की बात है, हम बहुत आगे भी नहीं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया को बायकॉट कर दिया है ओलंपिक्स में। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान ने ये करके अपने लिए बेनिफिट देखा है या नुकसान? मेरे हिसाब से तो ये नुकसान है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना उसको आगे निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पोर्ट पहले ही बहुत पीछे जा रही है। जैसे कि हमारा हॉकी कौमी खेल है, तो इस पर आज तक किसी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। तो हमें चाहिए कि स्पोर्ट्स से बायकॉट ना करें। बाकी जो मुल्की मामलात होते हैं वो चलते रहते हैं साथ साथ, लेकिन स्पोर्ट्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। स्पोर्ट्स को हमें आगे लेके चलना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें इंडिया का नुकसान है जो कि पाकिस्तान ने बायकॉट किया है? इंडिया को नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इस वक्त मेरे देखने में पाकिस्तान को नुकसान है। आपको आप जहाँ जैसे कि अभी है सिनेरियो, हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है श्रीलंका को अगर हम देखें, सिर्फ ये दो मुल्क है जो कि बहुत क्राइसिस में जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है श्रीलंका भी, बाकी भी मुल्क है इंडिया के साथ हर किस्म की ट्रेड करना चाहते हैं, हर तरह का बेनिफिट देखते हैं। आपके सामने अभी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है और इवन के IMF से हमें कर्जा नहीं मिल रहा, आगे किसी मुल्क के थ्रू हमें कर्जा नहीं मिल रहा। आपको लगता है कि अगर हमें कर्जे नहीं मिलते हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो पाएगी? देखिए, कर्जों पर हम कब तक चलेंगे? चेस ओलंपियाड चल रहा है इंडिया में, आज उसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लेकिन उसमें नहीं आएगा पाकिस्तान। क्यों नहीं आएगा? ये इसका एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन तो ये दिया गया कि भाई आपने जो टॉर्च निकाली थी वो जम्मू एंड कश्मीर गई, और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से डिस्प्यूटेड है, इसलिए हम उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। अब बात ये कि भाई आपके यहाँ इंडस वाटर कमीशन आता है, बातचीत होती है, क्या इंडस वाटर कमीशन कभी जम्मू कश्मीर नहीं जाता है? और दूसरी चीज, आज आपको पता चला कि जो चेस ओलंपियाड की जो टॉर्च है ये गई है वहां पर, और आज आपको पता चला कि गई थी, इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर रहे। मुझे ये भी नहीं समझ में आया। वैसे तो
क्या बोलते हैं, गई थी कई 3 महीने पहले। तो आज ये क्यों डिसीजन लिया गया? ये डिसीजन इसलिए लिया गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जर्जर हालत में है, खस्ता हाल है, और ऐसे में पैसा नहीं है अपने लोगों को, एथलीट्स को बाहर भेजने का। चाइना जाना पड़ा ओलंपिक्स में, मजबूरी थी, विंटर ओलंपिक्स मजबूरी थी। चेस ओलंपियाड, चेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। पाकिस्तान से कितने ग्रैंड मास्टर हुए, कितने इंटरनेशनल मास्टर हुए, तो सबके सामने है। दूसरी चीज, उनका पाकिस्तानियों का भी इंटरेस्ट नहीं था चेस में। हाँ, पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, मैं इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के हैरान, मैंने कहा यार जम्मू कश्मीर चली गई, इसलिए आपने पुल आउट कर लिया। कल इंडिया एशियन गेम्स कराए और उसकी टॉप जम्मू कश्मीर चली जाए तो आप पुल आउट कर जाएंगे? ये भी एक क्वेश्चन तो बनता है ना। इंडिया ने ओलंपिक कराया और आप तो सीधे बोल दोगे नहीं जी जम्मू कश्मीर गई थी इसलिए हम नहीं आ रहे। ये लोगों को बताना ये बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा अपने ही लोगों को? सर, ये खबर आ रही थी कि हर जगह पे रिसेशन आ रहा है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि जो तजिया है और जो उसके ऊपर सर्वे हुआ है कि भारत में रिसेशन के कोई चांस नहीं। अब वो इकोनॉमी, हालांकि आप देखें अमेरिका में और सब जगहों पर, पाकिस्तान में तो खैर छोड़ी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां पर जो है ऐसा कोई चांस नजर नहीं आता। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप किसी जिस तनाजर से देख लें, आप स्टडी करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा कामयाब जो मूवमेंट चली है वो मोदी जी की चली। देखें, आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की की, किस तरीके। मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है। 500 बिलियन मेरा ख्याल है, इससे भी ज्यादा वो दे चुके हैं। और कई ममालिक में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। तो उनकी इकोनॉमी और दूसरे, और इस वक्त जिस तरीके से खूबसूरती के साथ देखे, मैं हैरान हो गया हूं कि S-400 भी लिया उन्होंने रशिया से और तेल भी ले रहे हैं और साथ अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती के साथ, और मिडिल ईस्ट को भी इकट्ठा ले जाके कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्टमेंटें करा रहे। तो ये मैं अगले दिन किसी के पास बैठा था, मैंने कहा आप इस चीज को हट के जरा देखें। 2 चीजें फ्यूचर में पढ़ाई जाएंगी कि मोदी साहब ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी ने, नरसिम्हा राव ने और डॉक्टर जयशंकर ने भारत के लिए जो किया है, ये फ्यूचर में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे दिस इज हाउ दे आर कमिटेड टू देयर काज। मैं हमेशा ये कहता था कि भारत के नेशनलिज्म और इकोनॉमी इज ऑन स्टेरॉइड्स। उनके पास प्रोडक्ट हैं उनका। देखें, मैं बल्कि यहां तक उनका, मैं अगले दिन बात कर रहा था, उनके इंस्टीट्यूशन देखें, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देखें कि वहां से बच्चे पढ़ के आके अमेरिका की हर फॉर्च्यून 500 का CEO इस वक्त इंडियन है और वो उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा। देखें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेडेक्स, पेप्सी, मास्टर कार्ड, वो देखें उनके इंस्टीट्यूशन कंपेयर करें जरा। तो सर हम तो आलू और टमाटरों की तिजारत भी नहीं कर सकते। नहीं, दुख वाली बात।